fuel expenses is around. Hello guys, welcome to another blog. I am Ashish. होप आप सबने देख लिया होगा कि ग्रेटर नोएडा टू बेंगलोर का जो हमारा टूर था, हालांकि हम ऊटी भी गए थे, बट ऊटी हम इस गाड़ी पे नहीं गए थे। हम यहाँ से गए थे अपने साधु साहब के वहाँ बेंगलोर, और बेंगलोर से उन्हीं के गाड़ी में गए थे क्योंकि उन्हीं का गाड़ी का परमिट बना था। अभी ऊटी में ये लॉ हो गया है कि परमिट बनता है फिर वहाँ अलाउ होता है। तो आज हम बात करेंगे कि इतना लॉन्ग ट्रिप जो हो गया ग्रेटर नोएडा टू बेंगलोर, तो ये पूरा का पूरा खर्चा कितने का आया, द एक्सपेंसेस पार्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक्सपेंसेस में द मेजर एक्सपेंसेस जो मेन पार्ट है वो है फ्यूल का। हम गाड़ी में गए थे तो जाहिर सी बात है कि फ्यूल लगेगा ही लगेगा। पहले आते हैं हम गाड़ी से क्यों गए। वी हैव अनदर ऑप्शन, ट्रेन और फ्लाइट। तो फर्स्ट हमने कंसिडर किया ट्रेन को, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, बट ट्रेन हमारा लिस्ट से कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि हमारा प्लानिंग इंस्टेंट हुआ था। वी हैव ट्राइड फॉर तत्काल ऑल्सो, बट तत्काल में भी नहीं हो पाया क्योंकि हमने ट्राई नहीं किया। क्यों ट्राई नहीं किया? बिकॉज वहाँ पे भी दिखा रहा था अराउंड 36 आवर्स टू 43 आवर्स डिफरेंट ट्रेन थे फ्रॉम न्यू दिल्ली, एंड प्राइस लगभग सेम खर्चा हो रहा था, जो कि अप एंड डाउन ट्रेन गाड़ी में होगा। ऑफ कोर्स ट्रेन में बैठे बैठे जाओगे, दैट्स वाई वो एक कॉस्ट था। और तत्काल करने में कौन सा सीट आएगा, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ? तो नॉर्मली आज तक तत्काल में कभी लोअर बर्थ मिला नहीं है। सो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर ट्रेन्स। देन वी सर्च फॉर फ्लाइट। फ्लाइट में रेट ये था कि इमिडिएटली कर रहे थे, 2 दिन के बाद जाना था, तो फ्लाइट बहुत महंगा था, बहुत महंगा। फिर प्लान बना के गाड़ी में जाएं, और प्लान ऐसा बना कि सुबह ऑफिस में ये पता चला कि ओके यू कैन गो, और हम अगले दिन सुबह निकले। ऐसा इसी टाइप का हो गया। जबकि 2 दिन पहले से फ्लाइट हम देख रहे थे कि शायद अगर छुट्टी अप्रूव ना हो तो फ्लाइट में जल्दी पहुंच जाएंगे, एटलीस्ट 2 to 3 डेज का हॉलीडे लेके छुट्टी लेके आ सकते हैं। दैट्स वाई 2 दिन पहले फ्लाइट भी देख रहे थे, बट फ्लाइट बहुत कॉस्ट एक्सपेंसिव हो रहा था। दैट्स वाई वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फ्लाइट। ओके, देन कम्स टू द व्हीकल पार्ट, कार। फिर हमने सोचा कि चलो कार पे ही चलते हैं। अभी कार में जाने में हुआ यूं कि जैसे हम यहाँ से निकले वेडनेसडे पे, ट्यूसडे सेकेंड हाफ 12 बजे के बाद प्लान बना, क्योंकि ट्यूसडे 12 बजे के बाद पता चला कि ओके यू कैन टेक लीव एंड ऑल, कुछ ऐसा सिचुएशन था, जा सकते हो, ले सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द एक्सपेंसेस पार्ट। टोटल फ्यूल एक्सपेंसेस ये ग्रेटर नोएडा से बेंगलोर जाने में और बेंगलोर से यहाँ आने में, तो टोटल फ्यूल एक्सपेंसेस इज अराउंड 23,475। चलो 23,500 मान लो। ओके, ये 75 क्यों हुआ, ये हुआ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ जहाँ पे भी फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग होता था वहाँ पे हमने टंकी फुल करवाया था। तो टंकी फुल का मतलब ऑटो कॉर्ड पे लगता था, ऑटो कॉर्ड पे कहीं पे भी ऑफ हो सकता है, पॉइंट कुछ भी आया है। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज द सिनेरियो। हम गए थे 3 जन, और हमारा टोटल एक्सपेंसेस हुआ था 23,500। ओके, टू एंड फ्रो। नाउ कम टू द माइलेज पार्ट, व्हाट माइलेज आई एम गेटिंग। आप सबको पता है कि गाड़ी
हुंडई एक्स्टर है, अभी 6 महीना पहले से ही लिया है. ओके, तो वी हैव टेकन द रोड ग्रेटर नोएडा टू आगरा. आगरा से पहले बाईपास में चले जाओ, ग्वालियर बाईपास, देन ग्वालियर से फिर झांसी होके नागपुर, नागपुर टू नागपुर बाईपास रोड पे जाके हैदराबाद, हैदराबाद से फिर बेंगलोर. ये हमने रूट लिया था. तो पहला दिन हमने कवर किया ग्रेटर नोएडा टू, हमने प्लान किया था नागपुर के लिए. ओके, तो नागपुर हम पहुंच नहीं पाए, बीच में कुछ स्पीड गन का इशू था, स्पीड स्लो करके जाना पड़ा, स्पीड लिमिट था, और रास्ते में बारिश भी हुआ. पहला दिन था, सो न्यू फॉर दैट रोड, सो आराम से गए. तो वहाँ पे जो माइलेज मैंने गेन किया था, वहाँ पे माइलेज गेन किया था 20.8. अभी स्क्रीनशॉट है नहीं क्योंकि हुंडई में एक बहुत बेकार चीज़ है, जब रिफॉइलिंग करो तो रीसेट हो जाता है, और करंट ट्रिप स्टार्ट बंद करो तो रीसेट हो जाता है, और जो मेन ट्रिप है वो चलते रहता है. तो वो तो स्पीड के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से अपडेट हो जाता है. तो अभी जो गाड़ी दिखा रहा है, मतलब आने के बाद जो दिखा रहा था, वो 19.8 था. पेट्रोल गाड़ी है, ऑटोमेटिक टॉप मॉडल. 19.8 ग्रेटर नोएडा टू बेंगलोर, बेंगलोर टू ग्रेटर नोएडा. हम यहाँ से गए, बेंगलोर पहुँचे, वहाँ पार्किंग में गाड़ी रख दिया था, फिर उन्हीं के गाड़ी में ऊटी गए. तो बेंगलोर टू ऊटी का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेटेड नहीं है. ओके, सो मेजर पार्ट इज 23,500 इज fuel expenses. नेक्स्ट इज स्टे. सो फर्स्ट डे हमने स्टे किया था सिवनी में. इंग्लिश में अगर देखोगे तो सियोनी, SEONI है, बट दैट इज सिवनी. सिवनी में स्टे किया था, नॉट इन द प्रॉपर टाउन. सिवनी से पहले थोड़ा 20-25 किलोमीटर पहले एक राजपूताना पैलेस है. मैं ये टू द स्पेसिफिक वो कह रहा हूँ, इफ समवन अगर कोई जा रहे हो तो उनको हेल्प मिल जाएगा. राजपूताना पैलेस है, वहाँ पे स्टे किया था. देखो ये स्टे, खाना पीना, दीज आर सब्जेक्टिव. जिसका जो चॉइस है उसी हिसाब से खाने का खर्चा आता है. व्हाट वी एक्सपेंसेस, हमने कितना खर्चा किया, हमने, आप एवरेज मान के चलो, 1 नाइट स्टे 2000 विदाउट ब्रेकफास्ट. ओके, जाते टाइम. सो हमने वहाँ पे स्टे किया था, उसका ब्रेकफास्ट नहीं था क्योंकि वो एक मैरिज हॉल है, वहाँ पे रूम्स फ्री टाइम पे वो रूम्स रेंट पे देते हैं. नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड फ्रॉम सिवनी टूवर्ड्स हैदराबाद, एंड वहाँ पे हमने लंच किया था बीच में आदिलाबाद पे. सो दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव. सो हमारा मोस्टली एक्सपेंसेस लंच का अराउंड 700 to 1000 होता था, बिकॉज वी प्रीफर सम हाइजेनिक प्लेसेस एंड रेस्टोरेंट एंड ऑल. आप रोड साइड में भी खा सकते हो, जहाँ पे थाली भी बहुत मिलते हैं, बट ढाबास में भी खा सकते हो, दैट योर चॉइस. आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट एज एक्सपेंसेस क्योंकि खाना जरूरी है, बट हमारा एक्सपेंसेस इतना हुआ था. ओके, देन वी मूव टू द हैदराबाद. हैदराबाद हम पहुँच गए थे अराउंड 6-6:30 तक हैदराबाद पहुँच गए थे, एंड वी डिसाइडेड टू गो टू बेंगलोर डायरेक्टली विदाउट टेकिंग एनी मोर नाइट हॉल्ट. तो हमने वहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया. वहाँ पे फिर रास्ते में डिनर करके थोड़ा थोड़ा बढ़े, बट उस रास्ते पे इतना भीड़ था कि स्पीड ही नहीं बन पा रही थी. तो हमने बीच में एक टोल प्लाजा में रुक गए, एंड वहाँ पे गाड़ी में ही सो गए 2-3 घंटा, एंड सुबह 4 बजे फिर वहाँ से निकले, एंड वी रीच बेंगलोर अराउंड, जो घर पहुँचे, बेंगलोर तो 9 बजे तक पहुँच गए थे, घर पहुँचे हम 12-1 बजे तक. ओके, सो स्टे एंड फूड दैट इज सब्जेक्टिव ऑन योर चॉइस. देन इन रिटर्न पे हमने पहले स्टे किया था, फर्स्ट डे बेंगलोर से जब निकले तो हमने स्टे किया था निज़ामाबाद पे. दैट इज क्वाइट कॉस्टली, 2800 समथिंग हमारा रूम का आया था विथ ब्रेकफास्ट. फिर उसमें भी थोड़ा उनका टर्म एंड कंडीशन था कि बच्चे का भी लगेगा एक्स्ट्रा, तो वहाँ थोड़ा बात चिल्लम चिल्ली थोड़ा हुई थी. दीज आर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग के सब्जेक्टिव है. हम थोड़ा अच्छी जगह मीन्स हाइजेनिक एंड एज फैमिली आर देयर. सो
देन आदिलाबाद से हम अगले दिन निकले एंड वी रीच टू नरसिंहपुर एट दैट नाइट अराउंड 9-9:30 और नरसिंहपुर में हमने स्टे किया था। नरसिंहपुर में एक रोड के साइड में कृष्णा प्रेसिडेंसी और समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ है, प्रेसिडेंसी होटल आई थिंक। तो वहाँ पे रुके, ओके था, दैट इज़ नॉट गुड, बट पैसा उतना ही लिया था उसने भी, अराउंड 1700-1800 और डिनर तो ऑल मिला के 2500 के आसपास हो गया था। तो दिस आर द एक्सपेंसेस। सो अगर हम टोटलिंग करें तो 23,500 का हो गया फ्यूल और 2,000-4,000 का हो गया स्टे और खाने पीने का लगभग आप पकड़ लो 2 दिन का 4,000 रुपया इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट डिनर, 4 नहीं 6,000 हो जाएगा। तो 23,500 और 4,000 27,500 और 6,000 पकड़ लो। सो वी स्पेंड अराउंड 33,000 समथिंग, ऑल टोटल 34,000 फॉर दिस ट्रिप, ओनली रोड ट्रिप। बाकी वहाँ पे खुद घूमो खरीदो, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, दैट इज़ द एन्जॉयमेंट दैट यू आर टेकिंग। ओके, सो होल एक्सपीरियंस, होल ट्रैवल एक्सपीरियंस में मैं सबको बताना चाहूँगा कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल ड्राइविंग सच ए लॉन्ग देन यू गो फॉर द व्हीकल पार्ट, कार में जाओ। मुझे ड्राइविंग का शौक है, आई लव ड्राइविंग, ड्राइविंग मुझे अच्छा लगता है, ड्राइविंग से मेरा माइंड अच्छा रहता है, मुझे चेयरफुल लगता है, आई फील हैप्पी, दैट्स वाई मैंने इतना लॉन्ग ड्राइव लिया। और रात का ड्राइविंग मोर ओवर सही है क्योंकि रास्ते खाली रहते हैं। So this is all about the expenses. Okay, so that's all for this particular video. And बाकी वीडियो को आप लोग देखो एंड आप लोगों से एक विनती है कि सब्सक्राइब किए नहीं हो वीडियो देख देते हो। आई गॉट दिस ऑल डिटेल्स दिखाता है, आप लोगों को भी पता है। सो डू सब्सक्राइब, लाइक करो एंड हाइप द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। जय जगन्नाथ।